अरे वकार जी वो सोई नहीं है, अभी नीचे बोल रही थी आदमी। नीचे थी वो। उड़ चुकी है, ठीक है। तो उसको मैं मतलब वो पेट हिलाएगी, उस पे मैं पैसे मतलब पैसे उछालूंगा। ये बहनचोद लाइव बंद हो जाती है यार फटाक से। तुम्हारी नहीं अरे होती है मेरी ना भी होती पनौड़ी? है, सबकी होती है। नहीं तुम तो वो अरे वो बजाते तो हो जिम तो करने पर के टाइम। वो तो पूरा एल्बम सॉन्ग है ना, वो सब अमेरिकन सॉन्ग है, तो उसमें नहीं होती है लाइव बंद। मतलब के वो इंग्लिश डिफरेंट सॉन्ग। डिफरेंट मतलब पूरा वो क्या बोलते हो उसको, वो सारे सॉन्ग का एक मिक्सअप मैसअप बना हुआ है, तो इसीलिए वो मतलब वो मैसअप में लाइव बंद नहीं होती है। अगर मैंने कोई भी ऐसा सॉन्ग बजा दिया मतलब के हीरोस हीरोस से है या दूसरी कोई कंपनी का है, तो बेंचो लाइव बंद हो जाती है राइट अवे। हाँ अरे होता है भाई, क्यों नहीं होता, होता है। लोग नहीं होता है। नहीं होता है तो अपना लाइव चालू करके देखो। अरे होता है रे भाई। इसीलिए ये जो पनौड़ी जो सॉन्ग बजा रहे थे ना, उसकी म्यूजिक से मैं भटक रही थी क्योंकि वो प्रॉपर अरे म्यूजिक वही नहीं ना, था। वही ऐसे ही सॉन्ग ढूंढ के बजाने पड़ते हैं। हाँ इसीलिए मैं थोड़ा सा देखो, जो बॉलीवुड है वही ना, वरना उसमें लाइव जोश। फटाक से बंद हो जाती है भाई 30-40 सेकंड्स में। हाँ। हाँ पूरी को पूछना मैं कैसे करती, पूरी को पूछना क्यों? बताएंगे वो मैं पूरी कैसे के करती सामने हूँ। तुमने डांस किया हुआ है? हाँ आप पूछ लो। क्या बात कर रही हो? मतलब तू पूछना। और पूरी मिले, मतलब तू और पूरी एक दूसरे को मिले हुए हो? हाँ पहले। वो बहन, पूछ लो। सच्ची में? हाँ अरे वो मोहित नहीं है भाई लाइव पे, कहाँ से ऐड करे उसको? उसने तो बोला था पूरी रात लाइव चलाएगा। कौन आई? नहीं आई। ये देखिए, क्या नीचे ये लोग लिख रहे हैं कि दिव्या आई है। कहाँ है लेकिन? भाई लोग पता नहीं बहनचोद क्या क्या लिखते रहते। रे भोसरी वालों, सुबह सुबह में तो सच बोलो। मादर चोद। चली गई होगी, आके चली गई होगी। अरे दिव्या आई है तो भाई नीचे कमेंट्स कर। नहीं है। तो भाई छोड़ो, नहीं आई है तो। मेरे में आई थी, आई थी वो। रुको मैं शेयर करती हूँ, रुको। अरे नहीं नहीं छोड़ो, आई है तो इट्स ओके, नहीं आई है तो इट्स ओके। तुमने आज कुछ नया बात बोली ना तो मैं थोड़ा सा अरे हाँ ये भाई, हो वो गई। भी बार में ही काम करती है यार। अभी मैं उसकी लाइफ पे बैठा था, उसने खुद बोला कि बेंगलोर के किसी बार में वो काम करती है।
दिन का वो 50,000 कमाती है, मतलब ऐसा ही कुछ वो बोल रही थी, मेरे तो समझ में कुछ आया नहीं। हाँ, वो बोल रही थी कि एक बार तो उसने एक ही दिन में 27 लाख बनाए थे। हाँ, हाँ, मतलब कि कोई तगड़ी पार्टी आ गई थी तो उसने मतलब पूरी एक 24 आवर्स में उस बंदे ने 1.5 करोड़ उड़ा दिए थे। जिसके अंदर पैसे कमाने की जज्बा होती है ना, वो नशा नहीं करते। भाई वो बोल रही थी ऐसा ही यार। अब वो पता नहीं, उसने बोला था, मैंने उसको पूछा कि तूने हाईएस्ट पैसे कितने कमाए हुए एक नाइट में, तो उसने बोला कि एक बार एक कस्टमर आया था, मतलब 3-4 दोस्त थे, तो उन्होंने 1.5 करोड़ उड़ा दिए थे। तो उस नाइट को उसने मतलब सबसे ज्यादा पैसे उन लोगों ने इसके ऊपर उड़ाए थे। तो उसने बोला कि मेरा हिस्सा निकला था 22 लाख, उसने बोला, या 26 लाख, ऐसा कुछ उसने बोला। 27। मतलब ऐसा ही कुछ, अरे 20 लाख पकड़ो ना, 20 लाख उसने कमाए थे एक ही नाइट में। हाँ, वो अभी टायर्ड, थकी हुई है, सो गई है। तो वो बोल रही थी कि भाई ऐसे पैसे मैंने कमाए थे एक नाइट में, और उसके हस्बैंड को लोगों ने मार डाला था, कुछ गहने बहने चोरी करते हुए पकड़ा गया था, वो ऐसा कुछ था। गहने बेच दिए थे या चोरी किए थे, ऐसा कुछ बोल रही थी वो। क्योंकि वो बंदी एक बात पे 2 मिनट तक ही रहती है। हाँ, वो एकदम से चेंज कर देती है माइंड को। हाँ, हाँ, फिर उस 2 मिनट के बाद दूसरी बात करती है, तो फिर मुझे यार थोड़ा वियर्ड फील हुआ। मैंने बोला क्या है ये बहनचोद। पहले 2 मिनट की बात की, फिर बोली कि भोलेनाथ का टैटू है मेरे हाथ में, ये देखो। भाई भोलेनाथ की बात करती करती वो फिर से बहनचोद अपने हस्बैंड में घुस गई। पता नहीं, मैंने बोला ये क्या क्या है ये क्या। तो 2-2 मिनट में भी उसकी बातें बदलती रहती थी, तो फिर मैं थोड़ा बोर होने लगा। ज्यादा नशे में थी ना। हाँ, अच्छा। बात वहां पे बार की चल रही है और बोल रही है कि विक्रांत का आईडी उड़ा दो। मैंने बोला बहनचोद ये क्या है, ये क्या, ये लोग कहाँ से आते मुझे आज तक पता ही नहीं चला यार। मैंने बोला अच्छी बात है। मगर है अच्छी डांसर वो भी, मलाइका। हाँ, लेकिन वो नशा बहुत करती है। मतलब मैं तो पहली बार उसकी लाइव पे गया, तो जब गुड भी उसकी लाइव मॉर्निंग पे मैं जाता गाइस। हूँ नीचे, तो अपना वो क्या गांजा बात है बांजा लगा के फुल टाइट मलाइका तो रहती है आज एकदम बड़ी भाई। हॉट लग रही है भाई। दारू वारू पीकर वो एकदम टाइट रहती है, गांजा बांजा फूक कर रेडी रहती है वो। हाँ, मलाइका तुम्हारे सामने इंस्टाग्राम पे कोई नहीं है, देख लिया। मलाइका हॉट लग रही है। ब्लैक किस पे कह डाली है? ये ब्लैक ड्रेस शेरनी पहन के। वेरनी धोती पहन के आ जाती हैं, डांस करती हैं। क्या इनका डांस है? कुछ नहीं है, खत्म ये। आज आज सही अभी बता तो रहा हूँ तुम्हें, मैं। आज अरे बक्कार, तुम्हें अंदर की बात नहीं पता। बोलो बोलो। मैडम के हिस्से में 30 लाख रुपए हैं। किसके? और मुझे तो 15 लाख मिल रहे हैं डांस करने के। आप ही ने तो बोला था। अरे 15 लाख तो कुछ भी नहीं है यार। जब मैं मतलब मैंने मेरी जिंदगी में, मैंने अभी बोला था उसकी अब लाइफ पे। बताई, पूरी बात बताई हाँ, पनौड़ी भाई ने, जब भी पूरी 19 साल की कहानी थी तब की। मैंने लोगों को बताई। ये तो यार चलो, मैं कभी मतलब मैं कभी अब बोलता नहीं हूँ ऐसी कोई बात है, लेकिन आज मैंने चलो इमोशंस में आके मैंने बात खोल दी। भाई मैं जब 18 साल का हुआ था ना मलाइका, 18 से 22 साल, हम्म। ठीक है, ये 4 साल में मैंने बार, क्लब, ठीक है, ये सारी जगहों पे मैंने 4 साल इंडिया में टोटल मैंने 10 करोड़ रुपये स्पेंड किए है, 10 करोड़ रुपीस। OMG, वाओ। 10 करोड़, 10 रुपीज। 10 करोड़ बोल रहा हूँ मैं, 10 करोड़ मैंने स्पेंड किए है। भाई मैं तुझे बोलता 10 हूँ, ये तो करोड़ मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ कि मैंने बॉम्बे देखा नहीं है। भाई बॉम्बे में तुम्हारा सबसे पहले फेमस बार था दीपा बार। दीपा बार अच्छा, पता है? नहीं मेरे को नहीं भाई पता कुछ भी। मुझे मुझे पता है, दीपा बार है बॉम्बे सेंट्रल में। बॉम्बे सेंट्रल में हुआ करता था ये दीपा बार, ठीक है। अब तो वो है या नहीं है मुझे पता नहीं है। सही कह रहे हैं, सही भाई कह रहे हैं। ये दीपा बार में बॉम्बे में दीपा बार था और दिल्ली में राजपूत होटल था।
तो ये अरे यार, मेरा एक फ्रेंड है, वो भी कहता था कि मतलब अब तो बहुत कम पैसे उड़ाते हैं लोग, पहले और भी ज्यादा उड़ाते अरे थे और बार वगैरह में, क्लब्स में। पहले मतलब बंदी अपनी हो जाती थी, वो जब भी जाते थे तो उसी को रखते थे, उसी के ऊपर पैसे उड़ाते थे। अच्छा। दीपा बार में दो ही चीज फेमस थी, एक रेशमा और रेशमा की हाथ की शराब भाई। रेशमा, मैं मजाक नहीं कर रहा यार, बहन चो ओके। 20 साल की लड़की थी वो रेशमा। मतलब उस टाइम पे तो मैं भी 20 साल का ही था, मेरी इसकी लड़की थी भाई, कतई यंग भाई। वाओ। बहन चो उसकी, अरे लोग इसको देख के बोलते थे कि बहन चो मछली आ गई, मछली मछली जैसी उसकी फिगर थी भाई। वो बहन चो 6 फीट हाइट, और बहन चो उसका पेट अंदर, और ये जो कमर का हिस्सा आता है ना वो बाहर। ओ बहन चो ये बड़ी बड़ी आंखें यार। और जो दिखती थी भाई रेशमा भाई, तुम्हारी मुस्लिम थी वो लड़की, रेशमा नाम था उसका। हाँ, नाम से ही समझ गई थी मैं मुस्लिम होगी, ठीक है। और फिगर से भी समझ गई अरे थी। यार वो बंदी ने इतने पैसे छापे हो गए, इतने पैसे छापे हो गए, भैंचो लोग पागल रहते थे भी उसके पीछे। ठीक है। और वो हम्म। लड़की भी सिर्फ वीक में एक ही दिन काम करती थी, सोच मलाइका। वीक में एक एक दिन? एक वीक में एक ही दिन काम करती थी वो, पढ़ाई भी करती थी ना वो लड़की यार। ओके। हाँ। तो भाई एक वीक में जब भी जिस दिन वो काम करती थी ना भाई, उस दिन मतलब के वो दीपा बार की चांदी चांदी होती थी, उसी दिन लोग टूट पड़ते थे। अब उस टाइम ओ। पे मतलब उस टाइम पे फोन तो मतलब थे बट सब लोगों के पास सेलफोन तो थे नहीं, तो भाई लोग वहां लैंडलाइन पे फोन करके बोलते पूछते थे कि भाई रेशमा किस दिन काम करने वाली इस हफ्ते को। भाई सामने वाले ने बोला ना फ्राइडे, मतलब कि भैंचोद फ्राइडे यूं समझ लो कि बार के अंदर घुसने की जगह नहीं होती थी, सोचो। सही कह रहे हैं। हाँ ओ भाई वो जी। एक बियर सर्व करने के लिए, एक बियर सर्व करने के लिए बेंचोद वो 5-5 10-10 हजार रुपये लेती थी उस टाइम पे। ओ सिर्फ माय बेंच और गुडनेस। ग्लास ओके। में ऐसे भाई, वो तुम्हारे सामने खड़ी है और ऐसे ग्लास में बेंचो तुमको भर के बियर दे रही है। ठीक है। वो बेंचो वो बियर एक बियर इतनी 750 ml की बियर सर्व करने के लिए वो बंदी बेंचो 5-5 10-10 हजार लेती थी, सोचो। बताइए। ग्रेट ग्रेट। तो भाई पहले बार लाइन में भाई लड़कियां थी बहुत ही, मैंने खुद देखी हुई है यार, मैंने देखी हाँ हाँ, हुई है। सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। तो एक से एक खूबसूरत होती थी और गिनी चुनी होती थी। और मेरे टाइम पे वो सॉन्ग बहुत ही फेमस हुआ था, ये कोई झूठ बात नहीं है। उस टाइम पे ये सॉन्ग बहुत ही फेमस हुआ था, अपना एक मिनट मुझे याद आने दो। छम्मा छम्मा। नहीं, छम्मा छम्मा भी हुआ था फेमस, बट ये सॉन्ग बहुत चला था। महबूब नहीं, मेरी आंखों से एक मिनट, छुपी मुझे है। मतलब मुझे याद है, लेकिन मैं एक मिनट गूगल कर लेता हूँ। मैं मतलब बहुत साल हो गए दिलबर ना ये। दिलबर नहीं, दिलबर दिलबर, इट्स वेरी फेमस। नहीं। अरे ये 19-20 साल के ओके। थे तब की बता रहे हैं ये। मैक्सिमम कितने साल, 10-12 साल पुरानी बात होगी। एज निकाल दी उनकी। अरे मैं 34 का हूँ अभी, जब मैं बेंचो 20 साल का था, अच्छे 14 साल पहले की बात है। यानी कि 2000 5-4-5 की। 2021 की, मतलब 1919 की बात कर रहा हूँ मैं, 1999 की, 2000 की। यही गाने अच्छा, तो अब आप 40 इयर्स के हैं। अरे यार चुप रहो, 34-35 के हैं ये। 34। ओके ओके। एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुक जाओ, मैं बता। हाँ, मैं वहीं थी, कितने समझदार लोग हैं ये। बिल्कुल मैं वहीं थी भाई। सही देखा क्योंकि उसने। मेरे क्योंकि मेरे नाना का सोने का काम था, सोने का काम। मैं अपनी अरे वकार, मैं ना आज अपनी स्टोरी याद कर रही थी। मतलब मेरी बहुत अच्छी, मतलब क्या बताऊं मैं, जैसे ही मैं अपने बड़े बाबा के घर पे गई ना, मोहब्बतें होता था भाई हर जगह।
देखो पूरे ये मोहल्ले के लड़के पागल मेरे पीछे, सच में। भाई देखो उस टाइम पे बार में लोग ये डिमांड बहुत करते थे ये सॉन्ग की। वकार में ना मस्जिद वाली गली की ना शान हो गई थी, क्योंकि मैं मस्जिद वाली गली में रहती थी। उफ, अच्छा मेरे टैप तुम खुदा। जवानी में तो और अच्छी होगी ना। तो बुढ़ापा थोड़ी ना है मुझे, अभी 30 की कहाँ हुई हूँ, आने वाले बर्थडे पे होंगी 30 की। अरे वेरी गुड। अभी मैंने रिसेंटली फोटो लगाई है, कौन कहेगा ये कम वक्त कम सिन लड़की 30 की हो चुकी है। भाई देखो मैं पूरा सॉन्ग तो नहीं बजा पाऊंगा वरना लाइव बैन हो मतलब लाइव बंद हो जाएगी। ठीक है भाई हाँ देखो जी, हाँ ये जी, हाँ सॉन्ग उस टाइम पे बहुत फेमस हुआ था, शायद लोगों ने सुना होगा तो पता नहीं है। बिल्कुल। OMG, it's so good. Oh wow. वल्लाह ये सॉन्ग पे मान सकती हूँ यार, फेमस सॉन्ग है ये। इसी टाइप के हाँ बिल्कुल ये गाने बजते थे यार बहुत बड़े। बॉलीवुड के गाने ना दुनिया भर में फेमस है। भाई ये सॉन्ग जो है वास्तव मूवी का था। भाई ये सॉन्ग जब आता था ना भैंचो लोग पागल हो जाते थे ये सॉन्ग पे। नम्रता शिरोडकर ने डांस किया था इस गाने पे। हाँ मतलब पता नहीं कौन, हाँ शायद वो वही हीरोइन थी। थी, याद आ गई नम्रता शिरोडकर थी। ठीक है भैंचो 50 तूला ये मूवी का सॉन्ग था ये। भाई लोग पागल हो जाते थे ये सॉन्ग पे भैंचो। यार ये मूवी देखने के लिए मैं गया था, मैं स्कूल में ही था स्कूल टाइम में। भाई ये मूवी मैंने थिएटर में देखी थी ये। बहुत बढ़िया मूवी थी। फिर एक वो जबरदस्त मूवी जबरदस्त। थी दो थी, एक तो वास्तव, एक आतिश। आतिश तो यार मैं तो बहुत छोटा चोली था, मेरी मेरे तंग होने जन्म लगी। से पहले आई होगी आतिश। आतिश कौन से साल में रिलीज ये हुई कौन थी सा भाई? ये याद नहीं, मगर दोनों टक्कर की मूवी थी। तो भाई ये मूवी देखने के लिए जब हम लोग गए थे, ठीक है, तो भाई हम लोग गए थे नाइट मतलब रात के शो में। और हमको पता था कि ये सॉन्ग भैया ना बहुत ही फेमस हुआ है। तो हम लोगों ने क्या किया, वो जो ग्लास बॉटल सोडा आती है ना, ग्लास बॉटल सोडा, उसके जो बिल्ले रहते हैं छोटे छोटे, राइट भाई उस टाइम में क्या होता था कि अच्छा जो मतलब अब ये सॉन्ग आया, राइट, अब जैसे बहन चो ये सॉन्ग आया यानी कि लोग पागल हो जाते थे, राइट। लोग मतलब वो मूवी थिएटर का जो पर्दा होता है ना, वो मूवी थिएटर का पर्दा जो होता है भाई वहां पे लोग जाके पैसे उछालते थे, सोचो। तो हम क्या करते थे, अब थिएटर में तो अंधेरा रहता है, तो हम लोग क्या करते थे, भैंचो वो जो 2 कौड़ी के बिल्ले होते थे ना, बिल्ले, वो हम भर के जाते थे। और जैसे ही भैंचो ये सॉन्ग आया तो लोगों को लगता था कि भैंचो ये तो बहुत ही अमीर घर के लौंडे हैं, पैसे पे पैसे उछाल रहे, सिक्के पे सिक्के। लेकिन एक्चुअल में जब भैंचो मूवी खत्म हो जाती थी तो और वो टिकट चेकरों को ये लगता था कि भैंचो आज तो बहुत ही पैसे लूटने को मिलेंगे, लेकिन मिलते थे बिल्ले। हम लोग बिल्ले उछालते थे ये सॉन्ग पे। भी एक मूवी आई थी ये कंचे कंचे बोलते हैं। हाँ ये क्या बोल रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, बिल्ली क्या होता है? अरे कंचे को कंचे बोलते नहीं हैं, यार, कंचे अरे वो बोलते हैं ना। ग्लास बैटल सोडा आती है ना, वो ग्लास बैटल सोडा तुम खोलते हो और उसका वो जो ऊपर का रेपर खुलता है। हाँ अरे कंचे मुझे पता है, मेरे को नहीं मालूम। अरे कंचे एक मिनट में दिखाता हूँ, रुको। ये बंटा की बोतल मिलती है यहाँ पे अरे नोएडा में, उसकी बात वो तो नहीं, नहीं वो है? अरे मैं जो भी बंटा बोलता में गोल हूँ, गोल लगा अरे वो रहता है। बंटा की बोतल में गोल गोल लगा रहता है ना, अरे ब्लैक सा, उसकी उसको बात फोड़ नहीं के बंटा पिलाते हैं। वो नहीं, वो तो अलग। अरे 70 रुपए का बंटा मिलता है यहाँ अरे पे, वो अलग चीज 70 है, रुपीज का। वो समझ गया मैं, वो अलग चीज है। अरे वो जो अरे ग्लास गोल गोल बॉटल रहता आती है, लिम्का ग्लास बॉटल में आती है, कोको कोला ग्लास बॉटल में आती है, उसके ऊपर का जो या। ढक्कन होता है ना, ढक्कन, वो प्लास्टिक का नहीं बोल रहा हूँ, अभी तो प्लास्टिक का आता है, पता नहीं पहले मतलब वो लोहे जैसा आता था, एल्युमिनियम का होता था। हाँ 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 हाँ, तो है लोहे- जैसा समझ ही गई है। समझ गई। लोहे का अभी लोहे भी का। कोको लोहा कोला ही है। वाला आज भी। अरे जो बकाडी पे लगा आता है बाबा, ऐसे बोलो ना, बकाडी 8% पे लगा आता है, उसको खोलते हैं पीते हैं, मजा आता है। हाँ मतलब हेवर्स 5000 में भी ऐसे वो जो आता है, राइट।
तो वो लोग हाँ। हम लोग कलेक्ट करते थे और भैंचो फिर रात के मूवी देखने के लिए जाते थे और अंधेरे में फिर भैंचो ऐसा कोई सॉन्ग आता था जो भैंचो मतलब बहुत ही पॉपुलर हुआ है, तो वो सॉन्ग पे जाके हम भैंचो वो कोल्ड ड्रिंक्स के जो कैप होते हैं वो भैंचो उछालते थे ऐसे। हाँ, तो ये मूवी मैंने थिएटर में देखा था। फिर एक मूवी ये आया था अपना सलमान खान का, वो कौन सा था, ओ जाने जाना ढूंढे तुझे ढूंढे तुझे दीवाना। दीवाना, हाँ OMG। हाँ हाँ। तो भाई ये तो सॉन्ग में जब सलमान की सलमान एंट्री, खान बन गए होंगे तब तो। सलमान की जब एंट्री होती है ना भी ये सॉन्ग में भी बिल्लू बहन जो बहुत बहुत भाई उछाले हम लोगों 98 ने। में आई थी वो मूवी, 98 में। हाँ भाई, स्कूल टाइम बहन चोत कतई। चलो मैं पैदा हो गई थी। हाँ, ये कितना साल पुराना मूवी है? ये तभी आई ओ जाने थी, जाना। तभी तो जिम भरे थे जब ये गाना आया था, उसके बाद से जिम स्टार्ट हो गया इंडिया में, बहुत कार्रवाई में। अच्छा, मतलब सलमान खान की वजह हाँ, से जिम चालू हुआ। मेजोरिटी लड़के एक्चुअल में मैं लड़के पुरजोश हो गए देख थे भाई, बॉडी बनाने के लिए। मैंने तो उसी गाने देख के जिम शुरू किया था। हाँ। और पनौटी तुम, कौन पनौटी है? तुम मुझे देख के। नहीं इनकी तो यार, बहुत- मैंने तो जिम भी यहाँ इनकी अमेरिका तो- में आके, मैंने तो यहाँ अमेरिका में आके जिम शुरू किया, वरना मेरी ये चेस्ट और वो सब मतलब बहुत बहुत चूसा हुआ था। फिर मैंने पुशअप खोखला शमशान घाट से उठा हुआ हाँ, मुर्दा है। मेरे ये जो हाथ है वो भी टीबी पेशेंट की तरह थे। ये तो मैंने पुशअप मैन वो सारी चीजें करके। फिर एक दूसरा मूवी आया था, 1 मिनट मुझे याद करने दो। उसके अंदर, हाँ मूवी नहीं, हाँ भाई वो मूवी आया था जब मैं ना शायद मैं 12th में था, और भैंचोद ये मूवी आया था, ये अपना बारिश से बचने की औकात नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हो आप, बाप बनकर अपनी बेटी को विदा कर दीजिए, वरना ये जट बिगड़ गया तो आज सैकड़ों को ले मरेगा। हो 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 हो। ओ बहन गदर में बहन चोट, वो मतलब ये डायलॉग वो मस्जिद में जाके बोलता है ना जब सन्नी देओल, अरे भाई साहब बहन चो इतने मैंने वो कैप उछाले हैं वो डायलॉग के अंदर। तो एवरी आफ्टर फ्यू डेज मैं वो मूवी गदर देखने के लिए जाता था भाई। उस मूवी के अंदर इतने मजे लिए मैंने, एक से एक डायलॉग मुझे आज भी याद है वो मूवी के, वो तारा सिंह के। उसके सामने गदर और लगान, वो ये मूवी एक ही दिन रिलीज हुई थी, गदर और लगान दोनों एक साथ रिलीज हुई थी। हाँ, और बहनचोद उस ऐसे टाइम पे रिलीज हुई थी कि जब बोर्ड की एग्जाम्स चल रही थी। राइट। हाँ, तो भाई ये सारी मेमोरीज है, बहुत मजे करता था। बहनचो ऊर्जा काले कावा तेरे पूंज चिखंड पाओ, बहनचो ठोक के उछालो। गाने के लिरिक्स से माँ मैंने कर दी लिरिक्स। एक बात तो है, पिक्चर उसी टाइम पे बड़ी आई है 90s के दशक में। सनी देओल माय फेवरेट। अरे भाई अभी तो ये बहनचो मल्टीप्लेक्स के चोंचले आ गए भाई। पहले तो बहनचो ऐसे लाइन में ये 95 से 90 के दशक में जो पिक्चर आई सब बढ़िया थी। अरे नहीं 90 और 2000 में जो भी फिल्म आई ना वो अच्छी है वैसे। लेकिन उस टाइम पे जो मूवी थिएटर हुआ करते थे बहनचो, वो अगर बहनचो पूरी या लोग जब सुपरहिट मूवी आती थी ना, लोग 2-2 3-3 घंटे पहले लाइन में लग जाते थे टिकट विंडो के सामने। बहनचोद बड़ी लंबी बड़ी लाइन लगी पड़ी हुई है बाबा। हाँ, और उसमें भी बहनचोद वो लोग 10 का 20 10 का 20 10 का 20 बालकनी 10 का 20 10 का 20 बहनचो वो भी माहौल देखा हुआ है मैंने। अच्छा, कॉर्नर की सीट का मैटर बताओ, कॉर्नर की सीट का क्या मैटर था? कुछ नहीं, आराम से उठ जाओ, आराम से चले जाओ, इसलिए। मेरा वाला मुझे कहता था हम कॉर्नर वाली सीट पे बैठेंगे, दैट्स व्हाई। अरे ये कॉर्नर वाली सीटें का चोचला तो अभी ये मल्टीप्लेक्स बनी ना, मल्टीप्लेक्स आ गई 3 स्क्रीन और 4 स्क्रीन, उसमें साले चौंचले आए पॉपकॉर्न और ये समोसे बमोसे खाने के चौंचले। वरना बहन चो पहले जो मूवी देखने में मजा आता था ना भाई, पहले तो बहन
चोद जैसे हीरो की एंट्री के ऊपर हो बहन चोद पब्लिक हल्ला बोल इतनी बहन चोद नहीं पनौड़ी, पता है क्या, मुझे आज भी जब मैं घर पे अगर मैं टीवी पे मूवी देखती हूँ ना, तो मुझे स्नैक्स तो चाहिए खाने को, चिप्स पॉपकॉर्न तो चाहिए, मैं तो इंतजाम करके रखती हूँ, तभी मजा आता है देखने का, है ना। कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न तो होना जरूरी है, पॉपकॉर्न नहीं है तो कोई ना कोई स्नैक्स तो नीड है ही जरूरत। अभी मैंने दान अन देखी है, दान अन के साथ मैंने स्नैक्स खाया है। 2 मूवी आ रही है 25 जनवरी को। हाँ वही पठान और कौन सी है? पठान आ रही है ना। अच्छा सलमान खान। पठान का तो फर्स्ट डे शो देखना है मुझे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है पठान का, सोचा हुआ है मैंने। अच्छा आज कितना तारीख हो गया? आज हो गया 19। भाई कुछ लोग तो ऐसे भी कुछ सीन तो मैंने ऐसे भी देखे हुए हैं मूवी थिएटर के अंदर। 19 भाई अच्छा लोग इंडिया में बॉलीवुड के इतने जबरदस्त दीवाने हैं कि जब एंड ऑफ मूवी जो मूवी खत्म होने को होती है और 20-25 मिनट पहले जब हीरो बहन जो दिए विलन की धुलाई करता है ना, भाई मार बहन के लाड़े को छोड़ियो मत चीर दे पब्लिक मूवी थिएटर के अंदर भाई इतना क्रेज होता है, लोग वहां पे बैठे बैठे गालियां देते हैं। भाई ऐसा माहौल में बहुत मजा आता है मूवी देखने के लिए। अब वो सारी चीज अब भाई वो अब तो अब तो तुम जाओगे मूवी थिएटर के अंदर तो अब तो पिज्जा बर्गर खाने वाली फैमिली जाती है, राइट। आराम से पिक्चर देखा, पॉपकॉर्न और समोसे ठूसे और निकल लिए। पहले तो वो गले पे टांग के बक्सा सा ऐसी लेके घूमते रहते थे पूरे उसमें। अरे भाई बहुत मजा आता था भाई। पहले मतलब क्या पहले तो मतलब कोई सुपर हिट मूवी आ रही है, राइट, तो मतलब वो जो भैंसो थिएटर के बाहर बहुत बड़ा पोस्टर लगा है भाई, वो हीरो के ऊपर मतलब फुलहारा बुलहारा भी लगाते थे पहले तो, मतलब पोस्टर के ऊपर वो जो हीरो मतलब जो पोस्टर होता है उसके ऊपर वह जो फुलहार बुलहार भी लगाते थे यार। वही जो मजा आता था पहले मूवी देख, अब तो सारा मजाक मतलब खत्म हो गया, मजा नहीं आता, पहले ज्यादा मजा आता। हाँ अब तो ये मूवी थिएटर के चौंचले आ गए भाई। साइलेंट क्राउड आता है, कपल्स आते हैं, चुम्मा चाटी करते हैं, पॉपकॉर्न और कचौड़ी खा के निकल लेते हैं। लेकिन भाई एक चीज पनौड़ी, पता है कुछ मूवीज का मजा ना मतलब थिएटर पे देखने का ही है। अब जैसे अवतार आई थी, अवतार ना मजा नहीं आया टीवी पे देखने, उसको देखने का मजा थिएटर पे ही है, इंटरेस्ट थिएटर पे ही आएगा, उसको देखने का मजा घर पे आता ही नहीं है। भाई एक चीज है, अगर आप लोग पठान देखने के लिए जाओ, अब यहाँ पे तो ऐसा माहौल नहीं बनता अमेरिका में, मतलब इतना क्राउड नहीं होता है मूवी थिएटरों में। भाई अगर आप लोग पठान देखने के लिए जाओ, ठीक है, तो जैसे भी शाहरुख की एंट्री होती है भाई आप लोग चिल्लाना शुरू कर देना कि आया पठान, आया हमारा भाई पठान। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, लोग आपको ही देखेंगे, मतलब के लोग सोच में पड़ जाएंगे कि भाई ये कहाँ से आया है, ये है कौन जो इतना बड़ा शाहरुख का दीवाना है। फिर मैं आपका नाम सजेस्ट कर दूंगी कि मुझे ऐसा करने को इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर पनौड़ी ने बोला था। मूवी थिएटर में अरे मूवी थिएटर में हम लोग फन करने जाते हैं। मूवी थिएटर में यार अगर हीरो की अरे यार बोलने भी नहीं देते हैं, पता है क्या वो जरा फोन आ जाता है ना, अगर बोलते ना चीते तो बंदे बोलने भी नहीं देते, बुढ़िया होते बहुत परेशान करती हैं, ओल्ड लेडीज तो सच में। अरे नहीं भाई, मैंने एजेड लेडीज तो बहुत परेशान करती हैं। ये मैं तो ज्यादातर हॉलीवुड मूवी देखती हूँ, बॉलीवुड नहीं देखती मैं। नहीं मुझे तो भाई बॉलीवुड मूवी में जो अभी तो मैं मतलब कि जब मैं बहुत बोर होता हूँ ना, मतलब कि रात को घर जाता हूँ, लाइव नहीं चल रही है, फिर सारी मतलब वेब सीरीज भी देखी हुई है, तो यूजुअली मैं यूट्यूब पे जाके सर्च करता हूँ
मिथुन चक्रवर्ती मूवीज। वाह, हाँ, बहुत अच्छा है। अरे भाई उसके अंदर मिथुन का या तो उसका नाम होगा शिवा या तो उसका नाम होगा शंकर, और हाँ। सारे पिक्चर की एक ही स्टोरी होगी। गरीबों का वो मसीहा होगा, या तो उसकी बहन का रेप हुआ होगा, उसका बदला लेना होगा उसको, या तो उसकी गरीब माँ के साथ रेप हुआ होगा, उसका बदला लेना होगा वो। और भाई जो अंदर स्टोरी जो होती है ना, वो सारी सेम स्टोरी रहती है। सिर्फ चेंज होती है, या तो माँ के साथ बलात्कार हुआ है या तो बहन के साथ बलात्कार हुआ है, उनका बदला लेता है ये गरीब शंकर। हाँ, तो अगर भाई आप लोग बहुत बोर होते हो तो यूट्यूब पे जाके आप लोग ये भी मूवीज देख सकते हो मिथुन दा की। वो भी एकदम फ्री। हाँ, और मतलब के मिथुन दा की जो एक्टिंग है, मिथुन दा का इतना बड़ा पेट, लेकिन मिथुन जैसे ऐसे मारेगा ना तो सामने वाला मैं जो 50 फुट दूर जाके गिरता है। राइट, तो इसमें मुझे बहुत हंसी आती है ये सारी मूवी देखने में। कितना आलकत भर चुका है मेरे जिस्म में, क्या करूं। म्यूट है मैं मलाइका। यहाँ भी गई, मैं वहां भी गई, सोचा म्यूट है मलाइका। मैं जहाँ भी गई। अरे मिथुन का जो वो सॉन्ग है ना, आई एम अ डिस्को अरे डांसर, अरे एक ना मिथुन की ना वीडियो वायरल होती है। सुनो, आजकल बहुत एक वीडियो वायरल हो रही है मिथुन की। वो वीडियो मैंने देखी, तीनों बहन, मतलब उसकी माँ को ना वो तीनों बहनें बदतमीजी करके बाहर निकाल देती हैं। ठीक है, और देन क्या होता है, एक सेकंड गिव मी जस्ट अ मिनट। उसके बाद क्या होता है कि मिथुन अपना बदला लेता है और तीनों बहन के साथ प्यार का नाटक करता है और तीनों लड़कियों को माँ बना देता है। वो मिथुन है एक, मतलब ये अभी 2 साल पहले की बात है, 2 साल मतलब ऑलमोस्ट 2 साल हो गए होंगे। वो लंबे लंबे बाल है क्या उस मूवी में? ये 2 साल मतलब 2 साल, एक मूवी में लंबे लंबे बाल है 2 मिथुन। साल हो गए होंगे इस बात को। मतलब मेरे पापा ने सब लोगों को इनवाइट किया था। मेरे चाचा, मेरी चाची, मेरा कजिन ब्रदर, राइट, हम सब लोगों को इनवाइट किया था। मेरे पापा ने ये बोला कि भाई आज तुम लोगों को एक जबरदस्त मूवी दिखाता हूँ। ठीक है, अब मूवी मेरे पापा दिखाएंगे, मतलब कि भाई उनके ही जमाने की कोई मूवी होगी। तो भाई रात को सब मतलब के सब डिनर विनर के बाद मूवी देखने के लिए बैठे, और जैसे ही भाई जैसे ही हमारे कौन थे ये अरे यार, मतलब के बॉलीवुड में उनको काऊ बॉय बोला जाता था। ये यार बेंगलोर में उनके फार्म हाउस है, मतलब रेसिंग बेसिंग का उनका सब कुछ था। फिरोज खान, यस, फिरोज खान। हाँ, भाई फिरोज खान को बॉलीवुड का काऊ बॉय बोला जाता है। हाँ, काऊ बॉय बोला जाता है उनको। भाई मूवी का नाम था खोटे सिक्के, मूवी का नाम था। और जहाँ पे भाई डाकू की एंट्री होती है, डाकू में ये अपना सोना मोना और मोना के साथ सोना, उसका नाम क्या है अब अजीत नहीं, उसका नाम मैं भूल गया वो विलन का। राइट भाई, जैसे ही उसकी एंट्री हुई, अजय ऐसा मैं नाम भूल गया, जैसे ही उसकी एंट्री हुई, ठीक है, और वहां पे एक लड़की ऐसे एक लड़की को इन लोगों ने ऐसे करके लड़की के यहाँ पे रस्सी, इधर रस्सी, लड़की ऐसे करके खड़ी हुई है। और भाई ये डाकुओं की एंट्री होती है, यहाँ पे भैंचो वो पुरानी धोती बोती लपेटे हुए, वो पगड़ी पहने हुए, और भाई आके वो डायलॉग बोलता है कि बांट लो रेशमा को आपस में सब लोग। भैंचो भाई मैं जो हंसा हूं वो डायलॉग पे कि रेशमा को आपस में बांट लो। मैंने बोला वो भैंचो क्या डायलॉग डिलीवरी है।
रेशमा को आपस में बांट लो। मुझे वो सुनकर यार मैं यार इतना हंसा। मैंने बोला बहन चो इतने सारे लोग और रेशमा को बांट लो आपस में। राइट। सही वो जबरदस्त मूवी है, वो खोटे सिक्के भी शायद होगी यूट्यूब पे, देखना आप लोग वो मूवी। मैंने इतने पुराने अरे मूवी पता है नहीं मलाइका, देखे। वो फिरोज खान सबसे स्मार्ट था उस टाइम पे, कोई नहीं था यस उसकी टक्कर पे। वही फरदीन ना, खान का बाप। फिरोज हाँ। अरबाज खान का, ये सॉरी फिरोज, नहीं फरदीन। पुराने मूवी में जो फरदीन खान इतना हैंडसम है, बट उसका करियर जम नहीं पाया इंडस्ट्री में एक्चुअल में। जो इनके बाप कर लेते हैं वो औलाद नहीं कर पाती मेरे हिसाब जाहिर सी बात है, बाप बाप ही होता है। से। बाप का बाप ही होता है। अरे उनका बेटे का नाम फरदीन क्या है? खान। उनका बेटे का नाम फरदीन खान। फरदीन खान। हाँ, वो एकदम जीरो निकल गया फरदीन खान। हाँ वो नशे वो में भी ये था थोड़ा। यार देखो बॉलीवुड के अंदर दिया। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके जिनके बाप सुपरस्टार रह चुके हैं ना, उनके पीछे उनके लड़के कुछ लोग ही ऐसे हैं जो चले। जैसे कि धर्मेंद्र का बेटा सनी देओल चला, लेकिन बॉबी नहीं चला इतना। बॉबी ठीक नहीं है, चला। फिर अमिताभ बच्चन का लड़का अरे बॉबी, अरे अरे पर बॉबी अब चला। अब उसको यूथ बहुत प्यार करती है। आश्रम। आश्रम से। हाँ बाबा बाबा उसकी जी। सारी, उसकी पूरी जिंदगी और पूरा करियर एक तरफ और आश्रम एक तरफ। सुपर, सच में सुपर, जिसे बोलते हैं ना, फाड़ दिया उसने। मैं तो ये कहती हूँ उसकी जगह ना कोई ये करेक्टर कर ही नहीं सकता लेकिन था। अभी चल रहा है क्या आश्रम? आश्रम चल रहा है? मैंने इसके सारे सारे दोनों सीजन देख लिया, थर्ड सीजन आएगा इसका। नहीं, सेकंड आया क्या? सेकंड भी, सेकंड फर्स्ट सेकंड आ गया, थर्ड आने वाला है। थर्ड का ट्रेलर रिलीज हो गया है, आने वाला है, जल्दी लॉन्च होगा। देखना है, मैं तो परेशान हूँ। मैंने MS प्लेयर डाउनलोड कर रखा है इसी इंतजार में। अरे टैप सेकंड में क्या होता है? मैंने नहीं देखा। देखो ना, बता दूंगी तो मजा नहीं आएगा, देखो। अभी चालू कब हुआ था? सेकंड में ये होता है कि सेकंड के पार्ट में ना वो बहुत सारे लोगों को मार देती है। जो लड़की है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, उनकी जो लड़की है, छोटे हाँ पता है, वो छोटे समझ मोहल्ला गई। बोलते हैं उसमें, छोटे मोहल्ले की जो लड़की है ना, वो बहुत लोगों का मर्डर करके अब वो निकल गई है। पम्मी अरे पहलवान, छोटे मोहल्ला नहीं, नीच जात की जो लड़की, एक्चुअल में नीच पूरी जात स्टोरी की जो है ना, लड़की होती है उनमें ऐसे। कोई कैरेक्टर मायने नहीं रखता। पूरी जो स्टोरी है ना, पम्मी पहलवान और बॉबी देओल जो बाबा बना हुआ है, बाबा निराला, उसी पर ही घूम रही है। बीच में चाहे जो कोई आते जाते कैरेक्टर रहते हैं, और एक पुलिस वाला जो है वो, उसका भी कैरेक्टर बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, इतनी उसकी मूवी नहीं चली जितना ये चल गया। आश्रम तो बहुत, बाबा आश्रम, बाबा निराला, बाबा निराला, वही मतलब बाबा का आश्रम। बदनाम आश्रम। ऐसे बहुत है, लेकिन टैप ऐसे बहुत सारे हैं। और एक जो अभी अरेस्ट हुए थे, जो जेल में है शायद, नहीं, आसाराम वाला मैंने देखा था सीन। राम रहीम भी ऐसे ही निकला। लास्ट में सारे बाबा राम ऐसे निकलते हैं। रहीम। हाँ राम रहीम। लास्ट में सारे बाबा एक जैसे निकलते हैं। क्या होगा इस मुल्क मुझे का? राम रहीम जैसा तो ये गुरप्रीत लगता है ना, शकल। अरे मैंने सुना गजब गजब। मैंने सुना अरे गुरप्रीत इसलिए मैंने तो गाली सुना सुनता था है मेरे मुंह गुरप्रीत से। मर गया, सच बात है? क्या भाई बात कर वो रहे हो मर मेरे गया को? या तो उसकी वाइफ मर गई, ऐसा कुछ है। मुझे मतलब डिटेल्स पता नहीं है, बट उसकी वाइफ हॉस्पिटल में थी तो। नहीं, मैंने उसकी वाइफ को तो बदुआ नहीं दिया था, नहीं उसको नहीं, ये दिया मजाक था। की बात नहीं है, ये सही सच बात है। ये सच बात है। या तो वो निकल लिया है या तो उसकी वाइफ निकल ली, ऐसा कुछ है। मुझे मेरे पास डिटेल्स नहीं है। अरे लेकिन जी के भी क्या करेंगे, पापी सही दुनिया, बात है, पापी पेट है, ऐसे क्या पापी लोगों करेंगे, को क्या कहाँ से जरूरत है राशन यार। लेके नीचे आएंगे? शायद कुछ लोगों को पता होगा, मतलब मेरे पास इतनी डिटेल्स नहीं है, बट ऐसा कुछ हुआ है पक्का। उसकी वाइफ हॉस्पिटल में थी, ये तो मुझे पता है।
अरे लेकिन जी के भी क्या करेंगे, पापी दुनिया, जितना सांसें लेंगे उतना पाप कमाएंगे। जाने दो जो जाते हैं स्वर्ग में, नहीं तो दोजक में मुंह देंगे पकड़ के बहन के यहीं पे। अरे फेक आनंद हैं वो, के फेक हैं। फॉलोवर देख। अरे क्या हेलो सांकू बहन, किसके अरे वो फॉलोवर उसके बोल देखो रहे थे, वो बोलते? फेक हैं उसके सब। मैं कर दूंगी, मैसेज छोड़ देना, मैं तेरे नंबर पे कर दूंगी ना। 1 महीना हो गया ले। फेक फॉलोअर्स है ना भाई, अरे आईडी इधर की रीच खत्म हो जाती है। बिल्कुल बेकार हो जाती है आईडी, सही हाँ, बात है। फेक फॉलोअर से आईडी की रीच खत्म हो जाती है। देख, सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। अरे क्या यार, अनम के फॉलोअर्स कैसे बढ़ गए? अरे सालों कुत्ते लोग, कॉमन सेंस की बात होती है। बेंचो फेक फॉलोवर है वो। और पता भाई 100 कौन से इतने सस्ते वाले हैं कि क्या हम्म। बताऊं, मरे हुए फॉलोवर हैं वो, बिल्कुल मरे हुए। हाँ 2-4 दिन में कम हो जाएंगे, माइनस। 650 में कितने 10,000 फॉलोवर। मैंने ही पेटीएम किया था। हाँ क्या अरे 22,000 हो गया उसका? 650 रुपए में दे रहा है वो, कोई शेरनी ने बताया था। किसी ने मुझे नंबर, मुझे ही बता हाँ देती, हाँ हाँ हाँ। मैं सबसे करवा देती। अच्छा 1,000 से ये मतलब 22,000 हो गया उसका अरे फॉलोवर? यार 650 650 1200 रुपए में हुआ है ये बात। वाह। हाँ तो वो रोहित हाँ हाँ रेड्डी भर देगा ना उतना, तो उतना लुक्खा दुद्धू दिखा दिए होंगे पागल, दुद्धू दिखा दिए। नहीं नहीं, वो रोहित को थोड़ी दिखाती है, इसको पनोड़ी को दिखाती है। उसको नहीं दिखाती, मुझे पता है। हाँ उसको कुछ नहीं दिखाती। पनोड़ी को दिखाती है। पर पता नहीं इंटरेस्ट नहीं बहन, लेते। पता नहीं इंस्टाग्राम पे सारी लड़कियां मुझे ही दिखाती है, बस मैं ही मिल गया हूँ। पनौड़ी को दिखा दिया, पनौड़ी को दिखा दिया, पनौड़ी को दिखा दिया। तो तुमने तो बोला था कि मुझे दिखाया इसने। वायदो पे कैसा था? निशान था ब्राउन एंड मैं ब्लैक। जो पनौड़ी को दिखा दिया, पनौड़ी को दिखा दिया। इसीलिए भाई मैं गलती से भी है ना किसी लड़की से बात ही नहीं करता हूँ। प्रॉब्लम यही होती है। अगर गलती से भी बहन जो किसी अननोन लड़की के साथ वीडियो कॉल पे 5 मिनट बात कर ली ना भाई, यूं समझ लो कि उसका दिमाग खराब होना ही होना है कि भाई चलो अब मैं अपनी दुकान खोल के बैठ जाती हूँ, अपनी लाइव, मतलब दुकान अपनी लाइव, और वहां पे जाके चिल्लाती हूँ कि पनौड़ी ने मुझे नंगा किया, पनौड़ी ने मुझे वीडियो कॉल पे ये किया वो किया, बस बहन चोद, फिर बात बिल्कुल खत्म। सही कहा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है। अब तो मन में खौफ बैठ गया होगा ना सच में तुम्हारे, है ना? अरे बहन और चोद, मेरे नाम का खौफ क्या है पता है? मेरे नाम का खौफ, कल शाम को किसी का फोन आया कि मैडम वो इतना आपसे खौफ, बात मतलब करना मेरा चाहता है। व्हाट्सएप नंबर वायरल हुआ है, ठीक है, मतलब मेरा वो नंबर वायरल है भाई। मतलब एक लड़की है, मुझे पिछले 6 महीने से वो लगातार कॉल कर रही है। बताइए। हाँ, मैसेज करती है, मैंने अभी तक उसके मैसेज पढ़े नहीं, कुछ भी नहीं, मैं देखता ही नहीं हूँ। अब आज यार मैं मतलब सुबह उठा था और कॉल आया, वीडियो कॉल था, ठीक है। तो अब वो नंबर मुझे मतलब थोड़ा याद से, मैंने बोला ये नंबर से यार इतना परेशान कर दिया इसने, मैंने बोला बहनचोद मैं ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। मैंने अरे बोला पता उठाने है, स्टार्टिंग में मुझे एक बात याद आई। स्टार्टिंग में ना इनके जैसे अकाउंट बने हुए थे, पनौड़ी जैसे, तो एक फेक अकाउंट वाला पनौड़ी बन के बात करता था मेरे से, और क्या हाल है। मैंने कहा यार ये बंदा इतनी जल्दी रिप्लाई कैसे दे देता है मेरे को। मैंने सोचा चलो भाई आज इसका फोन रिसीव करता हूँ। मैंने फोन रिसीव किया इस लड़की का।
उसने फोन रिसीव करती है, प्लीज काटना मत, प्लीज 5 मिनट बात कर लो, 5 मिनट बात कर लो। मैंने बोला इसके साथ 5 मिनट बात करने में बहन चोद पक्का इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये करेगी और डालेगी अपनी स्टोरी पे, और फिर बोलेगी कि पनौड़ी जी से मेरी बात हुई। मैंने बहन चोद बात ही नहीं की। मैंने फोन उठा के देखा सामने लड़की है, मैंने फोन ही कट कर दिया और ब्लॉक कर दिया उसको वीडियो व्हाट्सएप कॉलिंग पे। हाँ हाँ हाँ, वीडियो किया कॉल था। किया था, ठीक है। तो यार बस यही बकचोदियों की वजह से ना भाई मैं बहुत डरा हूँ। एक तो बहन चोद अगर मैं कुछ करके बदनाम हूँ करते मुझे, तो भाई चलो मुझे अंदर से होता कि भाई चलो मैंने किया और बदनामी मिल रही है। बंदे को इस बात की तसल्ली रहती है। नहीं किया फिर हाँ। अफसोस होता है ना। नहीं किया फिर अफसोस होता है कि यार कुछ किया नहीं फिर भी बेंचो बदनामी मिल रही, उससे तो अच्छा मैं कर लेता कुछ। सही बात है। ठीक है। उधर जाने के लिए कितना घंटे का रास्ता है? कहाँ? वो मोटे वो खुला नौ भोसड़ा। दो। अरे वो बेकार है। मतलब यहाँ से अरे मैं बता रही हूँ। मैं पनौड़ी क्या करना, जब वो लाइफ आती है ना गाड़ी से, लपक के उस गाड़ी को लॉक करके अरे पेल के आ जाओ पेल बस। के क्या आ जाओ, मैंने तो कब से उसको बोला हुआ है कि भाई मेरी टिकट करवा दे, मेरी होटल बुकिंग करवा दे। मैं ना हूँ तो दो बात का। गुपसुप जाओ अरे गुपसुप जाओ, वो जगह में थोड़ा सा कवर अवर कर लेना और अरे कुछ करने की ठकाटक करके अरे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ भाई अगर मेरी टिकट वो करवा दे और होटल का बुकिंग करवा दे, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। भाई आज भी वो बंदी मेरे प्यार में इतनी पागल है ना, मुझे सिर्फ एयरपोर्ट से बाहर मतलब एयरपोर्ट से मैं बाहर निकलूंगा ना, ये उछल के आके मेरी गोद में गिरेगी। पता है आई राठी कुछ कह भी देता है ना, उससे गलत डांट देती है कि पनौड़ी ने तो आज तक मुझसे नहीं कहा, तूने कैसे कह दिया। हाँ हाँ दीवानी है वो आज भी। ये जरा से प्यार से निगाह भर के देख ले एक बार, ना कह रहा हूँ छोड़ के आ जाए वापस। उफ उफ तुम्हारी मोहब्बत। भाई चलो ये तो देखो, ये तो कंट्रोवर्सी है, इसलिए वो अपनी मतलब सच्चाई बोल नहीं रही है कि वो मेरे प्यार में कितनी पागल हो चुकी थी। मतलब कि एक मतलब क्या बोलते हो उसको, एक मदमस्त समझती हो? मदमस्त उसको बोलते हैं कि जो पूरा शहद से पूरा शहद के अंदर जिसको पूरा शहद के अंदर डुबोया गया हो, भिगोया गया हो, उसको बोलते हैं मदमस्त, राइट। भाई वो इतना मदमस्त मुझे प्यार करती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अब देखो उसने गाली बाली मुझे दे दी, मुझे बदनाम करने की कोशिश की। अब ये तो नहीं बोल सकती ना कि मैं पनौड़ी से प्यार करती हूं, अब ये तो बोल नहीं सकती, राइट। वरना सच्चाई उसके दिल को भी पता है कि वो मुझे, तू चाहे जो भी बोल ले, चाहे तू जितने भी कर ले सितम सनम, हंस के सहेंगे हाँ, हम। हाँ मतलब मैं नहीं सहूं। अरे वो सहती थी, वो खुद बोलती थी कि बहुत गाली देता था ये पनौड़ी, छोटी छोटी बात में बहन चो इतनी गालियां देता था, फिर भी मैं सुनती थी। मैं ये भगाते थे ताकि भागे। होता क्या है, जब गाली बकी ना वो भागे, लूट हटे, वो और क्लोज आती थी। हाँ एक टाइम अब ये सारी बातें यार क्या बताऊं। इनकी गाली पसंद आने लगी। शेरनी दीदी किसको पसंद करती थी, आपको या फिर गोल्डी जी को? शेरनी दीदी पहले गोल्डी भाई को लाइक करती थी, गोल्डी भाई ने मतलब इतना भाव नहीं दिया, उसके बाद शेरनी दीदी ने मुझे प्रपोज किया था। वो सब तो मैंने तो सुना कि वो तुम्हारे मोहब्बत में क्या बहुत ज्यादा। शेरनी दीदी मेरे प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उसको मना किया। उसका प्रपोजल लेके आई थी देसी क्वीन ने मुझे बोला था, देसी क्वीन और इन दोनों ने कॉन्फ्रेंस में कॉल किया था और बोला था कि भाई देखो हमारी जो दीदी है शेरनी, वो आपको लाइक करती है, मतलब तो हम चाहते हैं कि भाई आप भी दीदी के बारे में कुछ सोचो, ये वो। भाई जब ऐसा मुझे बताया गया ना, मैं हक्का बक्का भौचक्का रह गया था। मैंने बोला बहन चोद क्या है ये। फिर मैंने शेरनी को समझाया।
मैंने तुम्हारी एक लाइव भी देखी थी जिसमें शेरनी तुम्हें प्रपोज कर रही थी, ये सच है? प्रपोज किया था यस उसने यस लाइव पर? यस। ये स्नेहा जी, मानसी, ये सब लोग मुझे जीजू बोलते थे, जीजू जीजू जीजू। तुम्हें पता नहीं है। मैं लाइव देख रही थी ना तुम्हारी, तो उसमें लिखा हुआ था कि शेरनी ने पनौड़ी को, वो यूट्यूब पे देखती रहती है ना कभी कभी, तो देख लेती हूँ, तो यूट्यूब पर तो शेरनी ने प्रपोज कर रखा था इनको, लाइव देखी थी मैंने। अच्छा मुझे भेजना हाँ मैं तो। भेजूंगी, कॉपी अरे करके भेज दूंगी लिंक। अरे मैं शेरनी स्नेहा बहुत जी लाइव जब है, सब बहुत। मैं शेरनी स्नेह जी, फिर अपना ये अपना सुमित नारंग, हम सब जब साथ में लाइव पे आते थे ना, तो ये स्नेहा जी मुझे बोलती थी कि प्लीज जीजू मान जाओ, दीदी का दिल मत तोड़ो, प्लीज जीजू मान जाओ। ऐसी ऐसी बातें होती थी। भाई किसी ने लिखा है कि स्नेहा जी ने मेंशन भी किया था दीदी और जीजू। वाह। और इतनी कमी नहीं है कि जीजू को ही और पटा जीजू ली फिर बाद में जीजू को ही पटा लिया उसने। अरे भाई अरे ये इंस्टाग्राम की मेरी जो 2 साल की लाइफ रही है ना, उसमें इतनी ट्रेजेडी है, इतनी कॉमेडी है, इतना इमोशनल मोमेंट्स है, इतनी सारी चीजें है। ये भैंचो 2 साल की मतलब इंस्टाग्राम की मतलब के ये सारी चीजों में, ठीक है भाई। शेरनी तुझे तेरे बेटे रोहित की कसम है, अगर तेरा बेटा तो नहीं है वो, तेरा जो रियल बेटा है तुझे उसकी कसम है, ये फोन पे लिटरली रोती थी। मेरे साथ वीडियो कॉल में सुमित को बोलती थी कि प्लीज उसको समझाओ, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, वो मान नहीं रहा है। ये स्नेहा जी को फोन करके बोलती थी कि प्लीज वो तेरा अच्छा दोस्त है, उसको समझा। ये मानसी को फोन करती थी, ये सबको फोन कर करके बोलती थी कि प्लीज उसको समझाओ, उसको समझाओ। यस। तो मतलब कुछ वीडियो हुआ है क्या कॉलिंग में? क्या हुआ? बस तुझे बस बहन तू आ जा तुम्हारा नंगेपन पे। वीडियो कॉल पे आ जाती है सीधा। मैं बोल रहा हूँ अरे भाई, मैं बोल रहा हूँ कि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं था उसके अंदर। वो अगली बंदी बहन जो हर रोज रात को दारू करके, मैं अकेली औरत हूँ, तू भी अकेला है, चल हम सफर बन जाते हैं, लौड़ा भोसड़ा ये वो। भाई मैं पागल हो गया था उससे। ये सारी बातें 100। सुमित नारंग ने मुझे बोला था कि प्लीज मान जाओ यार पनौडी भाई, आप हमारे जीजा हो। भाई सुमित नारंग भी इतने मजे लेता था बहनचो। सुमित नारंग मुझे फोन करके बोलता था कि अगली औरत पागल हो रही है, पनौडी भाई अब हाँ क्यों नहीं बोल रहे हो? मैंने बोला यार इसका 22 साल का लौंडा है। वो पागल होती, वो एक रात के लिए बिट्टू के पीछे पागल हो गई थी, बताओ। वो गंदा सा बिट्टू डॉन लोग जो बोलते थे। अरे टैब, तुझे पता है वो बंदा है ना, उस बंदे के पास एक ही कच्चा है, एक ही नीचे का, एक ही कच्चा है, एक ही जोड़ा कपड़ा। सबसे पहले मेरा मतलब के स्टार्ट हुआ था वी पूजा के साथ। हाँ मालूम है मुझे। अच्छा ये तो पता है मुझे। ठीक है भाई, वी पूजा पनौड़ी वाली वाले भाभी भाभी कहते थे उससे। वी पूजा, उसके बाद शेरनी, उसके बाद कौन आया, उसके बाद स्नेजी आई, उसके बाद बहन चोद। पनौड़ी भाई गिनती भूल जाओगे, 1 साल बाद तो गिनती भूल जाओगे आप। उसके बाद बहन चोद लोगों ने नाम लिए, लोगों ने मैं भी थी लाइन में। अरे बहुत हैं इसके बाद ये आई, ये खुद आई इसके बाद। मानसी बहुत हैं मानसी तो मेरी अच्छी दोस्त थी यार, मानसी के साथ मेरा कुछ नहीं था। तुम्हें मानसी के साथ कोई वाकई में बहुत हैं पनौड़ी भाई के पीछे, मैं सही बता रहा हूँ। उसके बाद ये आई, ठीक है, फिर वेंचो स्काई के साथ नाम जुड़ा। अब ये आई नहीं, ये क्या नाम है इसका, अनम। क्या हुआ? नो दुद्दू। हाँ, अब ये आई, पता नहीं बहनचोद इन बिटवीन तो इतनी सारी लड़की आके गई बहनचोद, मुझे नाम भी याद नहीं है।
और पता है क्या, इन्होंने तो तुमने इन्होंने तो अपनी महबूबाएं पनोड़ी पास भी कर दी कि भाई पंकज तू ले जा, लविश तू ले जा, आदित्य बलियान तू ले जा। सच में ये करते हैं ये। बहन चोद। अरे लेकिन पटेल तू ले जा, अरे जिसको चाहे उसको पास कर देते थे। ओ भाई, ऐसी करते हैं इन्होंने, ऐसी किया है। पूजा दे दी किसी को, टैब दे दी किसी को, सबका दिल रख दिया। भाई इतना बहनचो, इतना मतलब ये 2 साल में इतने मजे आए ना, बहुत मजे आए। मतलब के बहनचो वो वीडियो कॉल की लड़ाई, बहनचो उसने ये बोला, उसने वो बोल दिया, बहनचो लाइव पे फिर कंट्रोवर्सी स्टार्ट। भाई बहुत मजे लिए 2 साल में, बहुत मजे लिए। अच्छा, सबके साथ इनकी कंट्रोवर्सी हुई, मेरे साथ नहीं हुई ना कभी। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? मैं कह रही मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ मैटर, वैसे है ना। तुम्हारे साथ मेरा नहीं तुझे हुआ कभी। करना है तो पनोड़ी की बुराई करके स्टोरी लगा दे, देख पनोड़ी तेरी बजा देगा रात को। नहीं, मैं जब इन्होंने मैंने बात की थी ना, मेरे पास स्क्रीनशॉट आज भी रखा है वो। क्या क्या लिखा है, लिखा क्या कुछ है? नहीं, नॉर्मल ऐसे जैसे यहाँ बात कर रहे हैं वैसी बात कर रहे थे, पर कभी लगाया नहीं मैंने। नहीं, तुमने 15 दिन पहले जो किया था, आज उसका नतीजा ये है कि तुम बाप बनने वाले हो। हाँ, फिर वो तो भूल मुझे गया यार मैं। उल्टी आ रही है। आसिमा तनेजा, आसिमा भी आई। आशिमा, हाँ। हाँ अच्छा जी। हाँ, अरे यार इतनी कंट्रोवर्सी, इतनी बहनचोद बातें। बहनचोद स्नेहा जी, बहनचोद मुझे रात को 3 बजे कॉल करके बोलती है, अगर तूने बहन के लौड़े, तूने आसिमा तनेजा को अभी के अभी लाइव स्टार्ट करके गाली नहीं दी तो मैं तुझे छेद दूंगी। ठीक है। अब वो आसिमा ने बेचारी ने ना तो मेरा कुछ बिगाड़ा था, ना तो मेरा कोई उससे मतलब था। बहन चो लाइव चालू करके, ओ आसिमा तनेजा तेरे माँ की चूत, तेरी ये वो फलाना ढिमकाना। अब वो अगली बंदी थी, वो भी समझ गई कि ये पनौड़ी नहीं दिलवा रहा है, इसके पीछे स्नेहा जी मुझे गाली दिलवा रही है। अब वो बंद, तो तुम उसकी बातें सुन के गाली भी दे अरे देते अरे पनोड़ी आधे किसी को भी? इंस्टाग्राम को इसकी बातें तो सुन के गालियां दी है मैंने। क्या बात कर रही हो? पर एक बात मैं बताऊं पनौड़ी आपको, मतलब जितनी भी लड़कियां आपके पीछे थी ना, सब उनके पीछे, मतलब वो लड़की आपके पीछे और सारे इन्फ्लुएंसर उसके पीछे, ये सच है। अरे मतलब कि वो आसिमा भी भाई, आसिमा भी बहुत डेंजर लड़की थी। आसिमा भी बहुत डेंजर लड़की थी। सारी अच्छी लड़कियां इनको भाव देती थी, सब परेशान रहते थे इस बात से। आज भी कोई रुतबा बरकरार है भाई। आसिमा अच्छी लड़की थी, आसिमा सिर्फ मेरी दोस्त थी, लेकिन स्नेहा जी को ये लगता था कि आसिमा के साथ भी मेरा चक्कर है, मेरा पूजा के साथ भी चक्कर है, मेरा मानसी के साथ भी चक्कर है, और दूसरी जितनी भी इंस्टाग्राम की लड़कियां जो लाइव पे आके बैठती थी उन सबके साथ मेरा चक्कर चल रहा है। तो ये बोलती थी कि अगर तेरा चक्कर नहीं, सुनो, अगर तेरा चक्कर नहीं है इन सब लोगों के साथ तो तू सबको गाली दे। पनोड़ी कोई लिख रहा है, हरामी तू बोल। देखो क्या क्या ये बहनचोद कोई अपने कोई अरे लिखने तो आईडी है ये। मादर तेरी माँ का भोसड़ा, मादर चुद भड़वीन साली रंडी, रिपोर्ट मार दिया करो। फेक आईडी से आ रही है तो आ ना भुवन की लौड़ी, अपने असली आईडी से आ रंडी चन्नी छिनाल, पूरी के लंड लेने वाली औरत। पूरी का लंड लेती है ना, ऐसे 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 से लेती है ना, लटका हुआ लंड मुंह में जबरदस्ती ठूसती है ना, ये बात की तरह। तो है मलाइका, ये तो मैंने तरह। देखा है। सुनो, पनौड़ी के पीछे जो है बहुत लड़की है, बहुत, मैंने देख लिया। नहीं, मैं बहुत जो पीछे पड़ते मैं उनके पीछे नहीं पड़ती। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मतलब जो सामने वाला मेरे पीछे है मुझे यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। सामने से खुद मलाइका, एक बात है, सामने से ना रिश्ता खुद चल के आना चाहिए, जैसे कि मेरे पास आया, एक नहीं दो के। यू लव मी ऐसे ऐसे, यू I लव love मी
ये पनोड़ी ने भेजा मेरे लिए। मेरी रिंग कहाँ है फनौड़ी? ए चुप, कुछ नहीं भेजा, मेरा रिंग है वो। बड़ी आई। मैंने झूठ बोला पनोड़ी, ये पनोड़ी ने भेजा तो बोलती है मेरा रिंग किधर है पनोड़ी। तक ये भेजेगा मुझे रिंग। इसको कैसे पता मेरा मेरा जो उंगली है ना, मेरा उंगली ये देख, का साइज? ये मेरा मेरा गुजराती ने दिया है यार। ये अच्छा बहुत पुराना रिंग है, अच्छा, अभी भी चमकता तुम्हारा है बॉयफ्रेंड भी डायमंड। गुजराती है क्या? हाँ ये हाँ, तो उस दिन मैं अहमदाबाद गई तो थी। ओके। तो भाई ऐसी बहुत रुक सारी के नहीं मतलब आई 2 दिन। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको मैं कभी कभी सोचता हूँ ना, तो मैं अकेले में हंसता हूँ कि बहनचोद में ये सारी चीजें भी करता था सोशल मीडिया पे, और वो सारी बातों को लेके मुझे कभी कभी बहुत हंसी आती है। बहुत सारे लोगों ने तो छोड़ दिया है यार इंस्टाग्राम, मतलब इतने हाँ सारे अकाउंट्स हैं जिन लोगों ने इंस्टाग्राम मतलब छोड़ दिया। ये वी पूजा ने भी छोड़ दिया, ये वी पूजा भी बहनचोद। अरे नहीं नहीं, वो रोहित राठी की कांटेक्ट में है वो। अरे वो पर्सनल कांटेक्ट में जो भी होगी, वरना वी पूजा ने भी बहुत ही झंडे गाड़े थे बहनचोद, कपड़े वपड़े चीर के, मतलब क्या मैं मर जाऊंगी, मतलब अभी के तक उसकी बहनचोद यूट्यूब पे पड़ी है वो वीडियो। बहनचो वो पिंकू। जबरदस्त ड्रामा। बहनचो वहां पे शेरनी बैठी हुई है, वहां पे भाई बंदी ने कपड़े वपड़े उतार दिए थे और मरने के लिए, किसके लिए मर रही थी? अपना ये हैरी के लिए। हाँ, हैरी के लिए। और बहनचो मैं मतलब मुझे ज्वाइन किया और फिर मैंने बोला कि मर जा, अब भी क्या, अब भी निकल ले। बहनचो नीचे पब्लिक पागल। वो भी पूजा भी बहुत बड़ी ड्रामेबाज थी भाई। अरे एक दिन वो कौन था, वो पंकज। अरे पंकज के साथ वो ब्रा चटी में डांस कर रही है लाइव पे। तो वो पहली एडी चोदी थी दफा क्या वो? थोड़ी था, ऐसा तो बहुत बार हुआ था भाई। हाँ, ओ मतलब ये राहुल हाँ, शर्मा राहुल भी, चौधरी की हाँ लाइफ ये भी ऐसी ही थी वैसे। राहुल शर्मा, ये सारे कैरेक्टर भी एक से एक, मतलब बहुत मजा आता था पहले। वैन चो नहीं, राहुल राहुल तो मुझे सच में पसंद है। उसका जो रोस्टिंग रहता था ना दीपक के साथ, मुझे वो पसंद है। और दीपक पूछता था ना, भाई ये तेरा गाड़ी है? हाँ भाई मेरा गाड़ी है भाई। ये मतलब कुछ तो ऐसा डायलॉग था, तो बोलता तू आ जाना गाड़ी मेरा पोछने के लिए। तेरा बोलता वो तेरा गाड़ी नहीं पोछूंगा, तेरा टट्टा पोछ दूंगा। कुछ तो ऐसे रोस्टिंग करते थे। इतनी हंसी में वो देख के रोस्टिंग उनका, मतलब मजा आ जाता था यार उनकी रोस्टिंग दोनों की, राहुल शर्मा और इसकी अपना राहुल, दीपक हाँ कलाल की। बोल तो रहा हूँ यार, बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम छोड़ दिया। मतलब पहले भाई तुम हाँ। मानोगे नहीं वकार भाई, मैं मैं अरे यार इतना राहुल शर्मा को मैं बुला इतना दो यार। बिजी रहता था, मतलब के इतने सारे ग्रुप कॉल चल रहे हैं, ठीक है, हाँ। के बहनचोद एक ग्रुप में मैं एक ग्रुप से निकलता था तो दूसरे ग्रुप वाले रेडी रहते थे, बहनचोद तीसरे ग्रुप में, अरे पूरी बहनचोद मेरा इधर दिन कैसे निकलता था ना मुझे पता नहीं चलता था। वो सही बात है। हाँ, उसमें ये पनौड़ी आर्मी के सारे लड़के लोग बॉस इसकी माँ चोद देते हैं, बॉस इसके मीम्स बनाते हैं, ये वो बहनचोद इतना सारा। अब ये पनौड़ी आर्मी दूसरी कोई दूसरे कुछ दूसरे उस टाइम पे दूसरा भी कोई गैंग बना था, तो ये पनौड़ी आर्मी और उन लोगों के बीच में बहनचोद गैंग वॉर चल रहा है, साइलेंट गैंग वॉर, राइट भाई। इतना जबरदस्त मजा, हाँ इतना हाँ हाँ। जबरदस्त मजा आता था पहले, मतलब कि मेरा वो उसका भी था। दिन कब कहाँ निकल जाता था ना मुझे पता ही नहीं चलता था। अभी तो स्टिल कभी कभी मैं बोर होता हूँ, मतलब स्पेशली इन विंटर में अभी के टाइम पे, राइट, कि भाई किसी की लाइव नहीं चल रही है, कुछ है नहीं, तो मैं जो बोर होता रहता हूँ मैं। वरना पहले तो बहन चो दिन सुबह हुई, अरे बहन चो सुबह होने से उठने से पहले तो यार गाइस, राहुल शर्मा को लाइव शेयर करो जरा। अभी तो वो हीरो बन गया यार, बड़ा अच्छा बंदा बन गया। नहीं तो मेरा उसका हाँ, वो पहली अच्छी बार जब कॉमेडी मैंने करता था, उसके साथ बैठी थी ना, बहुत तब हंसाता उसने था। मुझे गाली दिया था।
नहीं, मुझे गाली दिया था ना, तो मैंने उसको पहली बार गाली नहीं दी थी, क्योंकि मैं उसकी यूट्यूब पे ना वीडियो देखती थी। तो जब अभी तुमको मालूम है, जब डीके का नाम आता है Which तो मैं one? भड़क जाती हूँ। The watermelon one? तो वो डी के जिंदा वो तो मर गया ना, शैनी को पता डी के मामा तो मर गए। Watermelon one? नहीं मर गए, इंस्टाग्राम से मर गए। डी के मामा मयूर चाचा चले गए, बहुत दुख हुआ मुझे। मयूर चाचा, हम तुम्हें बहुत याद करेंगे, खुदा तुम्हारी रूह को सुकून पहुंचाए। कहाँ गए? तेरे बाप की लाइफ पे बैठी हूँ क्या? टैप And that. अरे कहाँ गए? मैं ज्यादा ब्लॉक करती नहीं, मैंने कहा बहुत ज्यादा ब्लॉक करने से ना बहुत प्रॉब्लम होती है, फिर मुझे फोन आते हैं, इसलिए मैं कम ब्लॉक करती हूँ। भाई तुम अगर नहीं चाहते हो मैं तुम्हें ब्लॉक करूँ तो फिर नेगेटिव कमेंट्स मत करो, मैं बताऊंगी भी नहीं, और फौरन से ब्लॉक कर दूंगी खामोशी से। और खेल का मजा खामोशी से आता है। थैंक यू। हम कैसे बर्दाश्त करो कि सामने वाले की गांड फटके हर मुल्क में जाके पहले गिरे खामोशी से ऐसे। ना सामने वाले का ना देखो वो कौन सा रूप तुम्हारे लिए यूज कर रहा है, इस्तेमाल सही बात। देखो उसका क्या है। यूजुअली ये होता था कि अमेरिका की तो रात होती थी, इंडिया की मॉर्निंग होती थी, ठीक है। अब जितने भी इंस्टाग्रामर लाइव चलाते थे, अब ये लोग पूरी पूरी रात वीडियो कॉल पे रहते थे एक दूसरे के साथ। बहन इसने ये बोला प्लानिंग करने में, ठीक है। अब ये लोग उठते थे दोपहर को 3-4 बजे। अब मैं तो यहाँ पे सोया पड़ा रहता था भाई। जैसे ही मैं उठता था, जैसे ही मेरा फोन ऑन किया मैंने, बहन फोन पे फोन, उसकी लाइव में ये हुआ, उसने इसको तू ये गाली दी, इसने तुम्हारे बारे में ये बोला। अरे बहन फोन रखने का टाइम नहीं मिलता था। एक फोन खत्म हुआ, उसके पीछे दूसरा फोन, वो खत्म होता है तीसरा, इसकी माँ चोद दो, इसका ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो। अरे बहन मतलब के बहुत बहुत मजा आता था, बहुत। मतलब के बहन किसी के ग्रुप के लिए मैं कुछ बोलता था और वही सारी चीजें किसी को कुछ बोलता था, और बहन इतनी सारी कंट्रोवर्सी होती थी। बहुत लोगों को लड़वाया मैंने, बहुत लोगों को लड़वाया। मजा तुम्हारी पहले लाइफ पे आता था ना, अब इतना मजा आता नहीं, पहले बहुत मजा आता था। अरे पहले मजा इसलिए आता था कि पहले कैरेक्टर भी बहुत थे ना। पहले विनीत भी कंट्रोवर्सी करता था, ये पुनीत भी लाइव पे आता था, फिर ये अपना इतनी सारी लड़कियां आती थी लाइव पे। ये सारी चीजें खराब कहाँ हुई पता है आपको? जब से नहीं, जब से ये यूट्यूबर्स लोगों ने लाइव यूट्यूब पे डालना शुरू कर दिया ना, लड़कियां डर गई, ठीक है। उसकी वजह से लड़कियां डर गई, लड़कियों ने धीरे धीरे लाइव पे आना कम कर दिया। बहुत सारी लड़कियों को मतलब प्रॉब्लम भी हुई। जो बता रहे हैं ना, ये आशिमा बहुत अच्छी लड़की थी, गुड़गांव में जॉब करती थी, ये लाइव रोज आती थी, सुबह में भी आती थी, हाँ, ठीक है। ये भी गायब हो गई। हाँ, उसको भी लाइव की वजह से ही प्रॉब्लम हुई, मतलब यूट्यूब की वजह से। वो मानसी है, वो मानसी को भी यूट्यूब की वजह से ही प्रॉब्लम हुई। बहुत सारे लोग थे जिनको यूट्यूब की वजह से प्रॉब्लम हुई, तो उन लोगों ने लाइव पे फिर धीरे धीरे आना कम कर दिया। बहुत सारे लोग मतलब राहुल है, वो हैरी है, ठीक है। बहुत सारे अभी देखो रिसेंटली गोल्डी भाई को भी यूट्यूब की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है। वो किसी यूट्यूबर्स का नाम बोलते रहते हैं, पनौड़ी का मतलब कुछ नाम है, उसने कुछ लाइव डाल रखी है, वो हटा नहीं रहा है, राइट। तो इसकी वजह से यह लोगों ने ना बेंच और लाइव पे आना कम कर दिया। ये असली मजे, असली फंड की माँ चोदी होना तो ये यूट्यूबर्स होने। बहन के लौड़े बैठे रहते, रिकॉर्ड करके डाल देते, रिकॉर्ड पहुंच गई है, पता है कविता की भी पहुंच गई है। वो एक आपने जो खिंचाई करी थी वो वाली, अब वो परेशान है कविता। अरे बहुत लोगों की जा चुकी है यार यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जाके तुम
पनौड़ी लाइव लिखोगे ना, बहन जो इतनी सारी लाइव है, इतनी सारी इतनी लाइव है, लाइव भरी बहन भरी जो हुई है, भरी। इतनी, जिसका अरे कोई मैंने, ठिकाना नहीं है। अरे मैं आपके और अपने नाम की लाइव सर्च करती हूँ ना, इतनी लाइव निकल कर आ जाती है, इतनी लाइव फर्स्ट टाइम से लेके आखिरी तक की लाइव आती है। तो पनौड़ी भाई जब बच्चे बड़े हो जाएंगे आपके, तो मुझे लग रहा है इस YouTube चैनल को उड़वाना ही पड़ेगा। यूट्यूब तो खत्म करवाना पड़ेगा भाई। हाँ, तो ऐसा क्या किया अरे बच्चे पनौड़ी ने जो देखेंगे यूट्यूब कि हमारे उड़ाना पापा पड़ेगा? कितने रंगीले थे। पापा कितने अरे रंगीले रंगीले थे। कैसे? क्या पटक पटक के औरतों को लेते हैं क्या यहाँ पे नंगे बैठ के? हाय जय। रोस्टिंग ही तो करता है ये। मतलब बहन जो बहुत मजा आता था भाई पहले। ये यूट्यूबर्स ने ना भाई बहुत सारा क्राउड कम कर दिया, बहुत। अब ना ज्यादातर जैसे नहीं, अगर यूट्यूब पर रैंडम वाले लोग बंदे अगर जो आते हैं ना, वो कैमरा ऑन नहीं करते अपना रैंडम। वो ये कहते हैं कि भाई हम ऐड होते हैं ना, तो तुम्हारी लाइव यूट्यूब पे पहुंच जाती है। कार मैंने 3 से 4 लाइव चलाई होंगी, वो सब यूट्यूब पे पड़ी हैं। सिर्फ मेरी खुद की लाइव जो है 3 से 4 लाइव चलाई है मैंने पूरी, मुश्किल से। अरे ये सारी इसको पड़ी यूट्यूबर्सों हुई की वजह से ही यार है ना, मामला सारा मतलब बहुत खराब हो गया ऑनेस्टली। अरे एक लाइव डली हुई है कि मैंने तुम्हारे लिए शायरी बोली है अपनी लाइव चलाकर, तो वो भी डली हुई है। वही बोल रहा हूँ ना कि इन लोगों की वजह से ही मतलब जो, अब देखो मेरी रोस्टिंग लाइव चलती है, ठीक है, उसमें लोग अब कैमरा ऑन करके सामने क्यों नहीं आते? इसका भी यही रीजन है कि लोग डरते हैं कि कैमरा ऑन करके सामने आए, बहनचोद बेइज्जती ज्यादा हो गई और यूट्यूब पे चली गई, तो बस बस इसकी मेन वजह यही है। वजह सही से बात है। रोस्टिंग लाइव में भी लोग कैमरा ऑफ करके आते हैं। लड़के ही हाँ। डरने लगे हैं, अब सही कह रहे हैं। अब बहन तो इतने सारे यूट्यूबर्स बन चुके हैं कि एक दो हो तो हम लोग संभाल पाए। हर कोई बंदा बहन जो मेरी लाइव शुरू होती है, बहन जो पता नहीं इतने लोग डालते किस किस को कहाँ ढूंढे, बताओ। सही बात है। सही। ठीक है बहन जो पहले तो फेसबुक पे भी लाइव चलती थी। मैं यहाँ पे लाइव आता था और उसी सेम टाइम पे फेसबुक पे भी लाइव हूँ, यूट्यूब पे भी लाइव हूँ बहन चोद, और इंस्टाग्राम पे भी लाइव। ये सारी चीजें है ना, इसलिए सारी चीजें मतलब बहुत खराब हो गई। बहुत सारे लोग इसलिए भाग गए इंस्टाग्राम से। अरे कोई कोई तो यूट्यूब पे भी लाइव बना देते हैं। लाइव चालू होगा यूट्यूब में, देखो क्या यूट्यूब का नाम है वो। अरे मैं शाम को चलाई थी खाना बनाते बनाते, यूट्यूब पे लाइव था। पता नहीं वो कौन सा बंदा जो कार्टून जैसा रहता है ना, वो लाइव छोड़ देता है वो। अरे वो बहन के लौड़े के पास कोई काम धंधा ही नहीं लगा मुझे। मैंने देखा था एक बार उसकी लाइव हाँ। यूट्यूब पे, बहन चौध जैसे ही एक लाइव हाँ। खत्म होती है, बहन चौध वहां उसकी स्क्रीन पे सब लोगों की लाइव चलती रहती है। जहाँ पे व्यूअर्स मतलब जहाँ पे व्यूअर्स ज्यादा रहते हैं, वहां की बहन चौध वो लाइव यूट्यूब पे चालू कर देता है। सही बात है। ओ